झांसी में 10 मासूम आग में झुलस गए। आखिर किसकी जिम्मेदारी है? अस्पतालों को लेकर हर सरकार विभिन्न दावे करती है, लेकिन ऐसे हादसे उन दावों की पोल खोल देते हैं। झांसी के अस्पताल में 10 बच्चों की मौत लापरवाही का ही परिणाम है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में कल रात आग लगी। वार्ड की खिड़की तोड़कर 40 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आरंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। ऑक्सीजन पाइपलाइन के कारण आग तेजी से फैली। प्रत्यक्षदर्शियों ने आज तक को बताया कि ऑक्सीजन पाइपलाइन जोड़ने की कोशिश में माचिस जलाई, जिससे आग भड़क गई। और डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक बोले, हादसे की 3 जांच होंगी, लेकिन सवाल यह है कि बार बार जांच से क्या होगा? आखिर अस्पतालों की स्थिति कब सुधरेगी? और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने के मामले में कमेटी गठित हो गई है। यूपी स्वास्थ्य विभाग की हाई पावर जांच कमेटी गठित की गई है। डीजी चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी अगले 7 दिनों में इस मामले में अपनी विस्तृत जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। अस्पताल यूं ही भगवान भरोसे चलते हैं और जब हादसे होते हैं तो लापरवाही खुलकर सामने आती है। ऐसी ही लापरवाही की एक झांसी के अस्पताल में देखने को मिली, जो 10 बच्चों का काल बन गई। माता पिता की आंखों में हमेशा के लिए आंसू छोड़ गई। हमारी संवाददाता संतोष शर्मा की ये एक्सक्लूसिव भावुक रिपोर्ट। ये 29 सितंबर 2022 का रिफिल था और 28 सितंबर 2023 तक की इसकी तारीख थी, यानी कि ये यूज सितंबर 2023 तक ही हो सकता था। उसके बाद इसका केमिकल काम नहीं करता। अब ऐसे में ये तमाम जो ये सिलेंडर रखे थे ये काम नहीं किए। कल जब आग लगी तो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और यहाँ पर कोई भी सिलेंडर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहा गया कि करीब 10 बच्चों की मौत हो गई। और ये जो एनआईसीयू वार्ड में जो अलार्म लगा था तो उस अलार्म ने भी समय पर काम नहीं किया। और काम नहीं, अगर ये समय से काम कर दिया गया होता, जो अलार्म बज जाता, तो शायद जो बच्चे थे वो बच जाते। जो मरने वाले थे बच्चे, उनकी संख्या कम होती है, उनको बचाया जा सकता था, बशर्ते ये सिलेंडर में जो केमिकल था वो समय पर रहता, काम करने लायक रहता। क्योंकि सिलेंडर कोई 3 साल पुराना हो चुका है, कोई 1 साल पुराना हो चुका है, 3 से 4 साल। ये तमाम सिलेंडर की फेहरिस्त है, जिसको कि ये पूरे देखिए पूरे सिलेंडर लगे हुए हैं। ये पूरे सिलेंडर लगे हुए हैं और जिनको कि ये खाली ये कुछ भी ये कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे थे। और ये सिलेंडर की ये है कि ये कुलदीप, ये कल जब आपने देखा यहाँ पर तो ये काम कर रहे थे कुछ? जी सर, ये कुछ काम नहीं कर रहे थे। मैं बच्चा बचाने के लिए गए थे, तो आग से धुआं से मैं अपना बच्चा बचाने के चक्कर में सिलेंडर रखे हैं, आओ जरा वहाँ पे भी देखें। सर वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी काम नहीं कर रहे थे सर, वो कुछ नहीं काम कर रहे थे। बस तो होता ऐसे फुरूर हो जाता है, कुछ उसमें से निकल ही नहीं रहा था। बच्चे बचाने के लिए हम खुद अपने बच्चों हाथों से बचाए, मेरे तो हाथ ही जल गए सर। मैं तो क्या बताऊं। ये फायर अलार्म था वो भी काम नहीं कुछ नहीं कर रहा था। फायर अलार्म कहीं नहीं बज रहा था साहब, वहां से भागते भागते कहीं नहीं जल रहा था। तो ये वो कुलदीप हैं जिन्होंने अपने बच्चे की तलाश में करीब 5 बच्चों की तो जान बचाई, लेकिन इनके बच्चा अभी पता नहीं चल पा रहा है। ये एक बुजुर्ग दादी आई हैं, ये झरोके से झांक रही हैं। क्या हुआ अंदर? कौन था दादी? को तो अंदर है? हमारा बेटा हमारा नाती है, तो बेटा को बेटा। अच्छा, कांच भाई कल कांच में चलो मेरा बेटा। अम्मा है? अब नहीं जब सब है तो हम सामने बैठे थे, सब बच्चा अंदर, इनके बच्चा है तो अंदर में, हम हमारे बच्चा तो कहा भाई बचाई नहीं है? कौन कैसे आग लगी? अंदर से लग गई आग। डाकदार ने पता करो आग लग गई, सब घुस के बच्चा ने कहाँ लगे। और कछु बच्चा वही में रह गए, डाकदार भाग गए थे ऐसे। डाकदार ये सिलेंडर जो अंदर है ये काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कुछ काम नहीं कर रहे थे, ये कब भाग रहे थे तो डाकदार भी भाग गए। खाली पड़े हैं सिलेंडर, डाकदार भी भाग गए, खाली पड़े हैं, कोई भी काम नहीं है। 2-3 साल पहले के पड़े हैं। बच्चा को बचाओ ना, तो पहले बच्चा को बचा लेते, जब से बात मानते डांगदार की हम कि डांगदार मर जातो और बच्चा सब। ये जो ना कोई सिलेंडर जो है कोई काम नहीं किया है।
और अब इस मामले में राजनीति काफी तेज हो गई। सरकार जहां सख्त एक्शन की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष लापरवाही को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। की जांच हो रही है, मतलब 3 स्तर से जांच हो रही है और जांच के जो निष्कर्ष आएंगे, जहां पर भी किसी की लापरवाही पाई जाएगी, कार्रवाई भी बहुत कठोर होगी। सरकार की मंशा मतलब जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, या जो हमारे जिला हॉस्पिटल हैं, जो CSC PSC हैं, ये सरकार की मंशा है। चाहे हमारे बड़े इंस्टीट्यूट हों मेडिकल के, चाहे वो छोटे हों, वो हम लोग की कोशिश है कि अच्छा इलाज मिले। लेकिन यह दुखद, बहुत दुखद रहा। इस प्रकार की घटना से मतलब व्यथित भी हूँ मैं, मेरी बहुत संवेदना है उन परिवारों के प्रति। झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें, ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर भी ध्यान दें। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहां पर थे कि, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। मासूम बच्चों की इस तरह से बेयार और मददगार जल के मौत हो गई। इससे ज्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किस वजह से लगी वो कारण तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विश करने के, फायर को बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? आग लगने एकदम से तो नहीं आग लग जाती है, एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है, धीरे धीरे जलता है। तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर के बुझाने का इंतजाम में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके लिए अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है।